H2, Chapter 17, गहराई की शुरुआत। 5. सुबह की हल्की रोशनी अभी पूरी तरह फैली नहीं थी। यूहाओ पहले से ही ट्रेनिंग ग्राउंड के पीछे पहुंच चुका था। ना जल्दी, ना देरी, बस सही वक्त। इंस्ट्रक्टर वही खड़ा था। उसने यूहाओ की तरफ देखा, फिर सीधा कहा, स्टार्ट। कोई ग्रीटिंग नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। यूहाओ ने तुरंत स्टैंस लिया, सांस धीमी, मन शांत। इस बार उसने पहले से ज्यादा जल्दी फोकस पकड़ लिया। हिसार। इंस्ट्रक्टर ने बिना वार्निंग के एक छोटा ऑब्जेक्ट उसकी तरफ फेंका। फास्ट। यूहाओ ने रिएक्ट नहीं किया। उसने मूवमेंट को फील किया। फिर एक प्रिसाइज स्टेप, ऑब्जेक्ट मिस। फिर दूसरा थ्रो और तेज था। यूहाओ ने सांस को स्टेबल रखा। इस बार उसका मूवमेंट और क्लीन था। कोई एक्स्ट्रा मोशन नहीं, सिर्फ जरूरी मूवमेंट। एक साथ कंटिन्यूअस प्रेशर। इंस्ट्रक्टर ने स्पीड बढ़ा दी। एक के बाद एक थ्रोज, कोई ब्रेक नहीं। यूहाओ का फोकस अब टेस्ट हो रहा था, लेकिन उसने पैनिक नहीं किया। उसने अपनी रिदम नहीं तोड़ा। हर थ्रो के साथ खून सा ठीक होता था। वो थोड़ा और एडजस्ट हो रहा था। एक साथ इंटरनल चेंज। कुछ देर बाद यूहाओ ने महसूस किया, अब वो कॉन्शियसली रिएक्ट नहीं कर रहा। उसका शरीर और ध्यान एक साथ काम कर रहे हैं। एनर्जी का फ्लो खुद एडजस्ट हो रहा है, कभी हल्का, कभी स्मूथ, कभी स्टेबल, लेकिन हर बार सही डायरेक्शन में। आइज रिस्पॉन्स। एक फास्ट थ्रो के वक्त उसकी आंखों में हल्का सा गोल्डन ग्लो उभरा। इस बार वो और क्लियर था, और उस रोशनी के साथ मूवमेंट और स्लो लगने लगा। यूहाओ ने बिना डिले के परफेक्ट डॉज किया। फर्स्ट कांटेक्ट। इस बार इंस्ट्रक्टर ने डायरेक्शन चेंज की। ऑब्जेक्ट सीधा नहीं, एंगल से आया। यूहाओ ने एक पल के लिए डिले किया। फिर उसने सिर्फ डॉज नहीं किया, उसने हाथ से हल्का सा टच दिया। ऑब्जेक्ट साइड में डाइवर्ट हो गया। यह पहली बार था जब उसने सिर्फ बचाव नहीं किया, कंट्रोल दिखाया। इंस्ट्रक्टर रुक गया। उसने यूहाओ को देखा। अब समझ आ रहा है। उसने धीरे से कहा, शॉर्ट इंस्ट्रक्शन, फोर्स मत यूज करो, डायरेक्शन समझो, बस इतना। यूहाओ ने सिर हिलाया। रिपीट। प्रैक्टिस फिर स्टार्ट हुई। हाँ, इस बार यूहाओ सिर्फ डॉज नहीं कर रहा था, वो हर मूवमेंट को फील कर रहा था। फिर सही मोमेंट पर छोटा सा कंट्रोल। कुछ ऑब्जेक्ट्स वो डाइवर्ट कर रहा था, कुछ सिर्फ अवॉइड कर रहा था, पर लेकिन हर बार कंट्रोल बना रहा। इंटरनल स्टेबिलिटी। उसके अंदर सब कुछ शांत था। स्पिरिचुअल सी स्टेबल, एनर्जी फ्लो स्मूथ, एंड कोई सडन स्पाइक नहीं, कोई ब्रेक नहीं। इंस्ट्रक्टर का ऑब्जर्वेशन। इंस्ट्रक्टर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो क्लियरली देख रहा था। यूहाओ जल्दी नहीं कर रहा, वो सही तरीके से बढ़ रहा है। एंड मोमेंट। कुछ देर बाद इंस्ट्रक्टर ने हाथ रोक दिया। बस। यूहाओ रुक गया। उसने अपनी सांस को नॉर्मल किया। गोल्डन ग्लो धीरे से गायब हो गया। एंड मोमेंट। कुछ देर बाद इंस्ट्रक्टर ने सीधा कहा, अब तुम सीख सकते हो। यूहाओ ने सिर हिलाया। यह एक अप्रूवल था, छोटा सा अप्रूवल था, लेकिन इंपॉर्टेंट। अंदर का संकेत। यूहाओ ने आंखें बंद की। उसने महसूस किया, अब उसका कंट्रोल सिर्फ सरफेस पर नहीं, वो अंदर तक जा रहा है। ये नेक्स्ट स्टेप है। ये उसका सीधा विचार था। नया लेवल। वो धीरे से वापस मुड़ गया। अब वो सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो डायरेक्शन कंट्रोल कर रहा था। और यही असली फर्क था। चैप्टर 18। पहली विधि, साफ दिशा।
अब तुम सीख सकते हो। इंस्ट्रक्टर की बात वही खत्म नहीं हुई थी। उसके बाद भी हवा में एक संकेत बना रहा। अब प्रैक्टिस सिर्फ बचाव तक सीमित नहीं रहेगी। यूहाओ वही खड़ा रहा। उसने जल्दी में कुछ पूछा नहीं। उसने बस अपनी सांस को सीधा किया। इंस्ट्रक्टर ने जमीन से कुछ छोटे पत्थर उठाए। देखो, उसने सीधा कहा, अब तुम सिर्फ बचाओगे नहीं, तुम दिशा बदलोगे। यूहाओ ने ध्यान से देखा। पहला पत्थर सीधा उसकी तरफ आया। इस बार यूहाओ ने पहले जैसा स्टेप बैक नहीं लिया। उसने अपनी स्टैंड स्टेबल रखी, सांस धीमी। लास्ट मोमेंट पर उसने हाथ को हल्का सा घुमाया। पत्थर सीधा साइड में मुड़ गया। इम्पैक्ट कम था, लेकिन डायरेक्शन बदल गई। यूहाओ ने कुछ नहीं बोला। फिर इंस्ट्रक्टर ने कहा, इस बार दो पत्थर एक साथ आए। स्पीड ज्यादा थी। यूहाओ ने पैनिक नहीं किया। उसने दोनों की मूवमेंट को एक साथ देखा। एक को डॉज, दूसरे को हल्का सा टच। दोनों कंट्रोल में। समाज, ये स्ट्रेंथ नहीं है, इंस्ट्रक्टर ने धीरे से कहा। ये समय और दिशा का खेल है। यूहाओ ने सिर हिलाया। समय, दिशा। उसने धीरे से रिपीट किया। प्रैक्टिस कंटिन्यू। अब थ्रोज रैंडम हो गए। कभी सीधे, कभी एंगल से, कभी एक, कभी तीन एक साथ। यूहाओ का फोकस टूटने लगा, लेकिन उसने तुरंत अपनी सांस पर ध्यान दिया। एक सांस अंदर, एक सांस बाहर। एआर। फिर से रिदम पकड़ ली। अंदर का फ्लो। अब उसका शरीर रिएक्ट नहीं कर रहा था। वो पहले महसूस करता, फिर मूव करता। कभी हल्का सा स्पर्श, कभी सिर्फ एक छोटा पुश। कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं। हर मूवमेंट में एक समान संतुलन। एकात्री आंखों का प्रभाव। एक तेज थ्रो के वक्त उसकी आंखों में हल्का सा गोल्डन ग्लो उभरा। इस बार वो पहले से ज्यादा क्लियर था। और उस रोशनी के साथ हर चीज धीमी लगने लगी। पत्थर की डायरेक्शन, स्पीड, एंगल, सब कुछ साफ दिखने लगा। यूहाओ ने बिना सोच के सही जगह पर हाथ रखा। पत्थर सीधा कंट्रोल में आ गया। इंस्ट्रक्टर की नजर। इंस्ट्रक्टर ने ये सब देखा। वो कुछ पल तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, इससे कंट्रोल में रखो, ज्यादा यूज मत करो। यूहाओ ने सीधा जवाब दिया, समझ गया। पहली विधि, नाम याद रखने की जरूरत नहीं, इंस्ट्रक्टर ने कहा। बस याद रखो, जो आ रहा है उसे रोकना जरूरी नहीं। ने सिर हिलाया। ये एक सिंपल बात थी। और हां, गहरी। फाइनल सीक्वेंस। आखिरी राउंड में इंस्ट्रक्टर ने बिना रुके 5 पत्थर एक साथ फेंक दिए। अलग अलग डायरेक्शन, अलग स्पीड। यूहाओ ने एक पल के लिए आंखें बंद की। सांस कंट्रोल। फिर आंखें खोली। गोल्डन ग्लो एक पल के लिए उभरा। फिर मूवमेंट। एक स्टेप, एक टर्न, 2 टचेस, एक डॉज। सब कुछ एक फ्लो में हुआ। सारे पत्थर कंट्रोल हो गए। कोई डायरेक्ट हिट नहीं, कोई पैनिक नहीं, सिर्फ कंट्रोल। एंड है। इंस्ट्रक्टर ने हाथ नीचे कर लिया और ठीक है, उसने सीधा कहा। बस इतना ही। लेकिन इस बार ये अप्रूवल थोड़ा गहरा था। अंदर का संकेत। यूहाओ ने आंखें बंद की। स्पिरिचुअल सी शांत था। एनर्जी फ्लो बिल्कुल स्मूथ। कहीं कोई रुकावट नहीं। ये काम कर रहा है। ये उसका सीधा विचार था। नई सोच। यूहाओ ने धीरे से कहा, अटैक नहीं, कंट्रोल। उसने आसमान की तरफ देखा।
अब वो उसका रास्ता क्लियर था। वो धीरे से वापस मुड़ गया। अब वो सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, वो अपनी शक्ति को सही दिशा दे रहा था। द H2 Soul and 2 Story H2 Chapter 19 दबाव के बीच नियंत्रण। यू हाउ ट्रेनिंग ग्राउंड से निकाल ही रहा था कि इंस्ट्रक्टर ने यूस रोका। रुको। यू हाउ रुक गया। अब देखते हैं तुम प्रेशर में कितना स्टेबल रहते हो, इंस्ट्रक्टर ने सीधा कहा। उसने आसपास खड़े स्टूडेंट्स में से एक को बुलाया। इसके साथ स्पार करो। यू हाउ ने उस लड़के को देखा। उसकी स्टैंड स्ट्रांग थी, मूवमेंट कॉन्फिडेंट। ये नॉर्मल टेस्ट नहीं है, ये यू हाउ ने तुरंत समझ लिया। दोनों ग्राउंड के बीच में खड़े हो गए। कोई फॉर्मल स्टार्ट नहीं, कोई सिग्नल नहीं। अचानक अपोनेंट ने अटैक किया, फास्ट, सीधा। यू हाउ ने रिएक्ट नहीं किया। उसने मूवमेंट को देखा, फिर एक छोटा सा साइड स्टेप। अटैक मिस। कंटिन्यूअस अटैक। अपोनेंट रुका नहीं। दूसरा अटैक और तेज, फिर तीसरा। कोई गैप नहीं। यू हाउ ने अपनी सांस को स्टेबल रखा। हर अटैक के साथ वो सिर्फ डॉज नहीं कर रहा था, वो पैटर्न समझ रहा था। स्पीड बढ़ रही है, लेकिन डायरेक्शन प्रिडिक्टेबल है। ये उसका इंटरनल एनालिसिस था। प्रेशर बिल्ड। अपोनेंट ने एंगल चेंज किया। इस बार अटैक सीधा नहीं था। यू हाउ ने एक पल के लिए डिले किया, फिर उसने अपनी बॉडी को हल्का सा घुमाया। अटैक उसके पास से निकल गया। इंटरनल स्टेट। उस मोमेंट यू हाउ ने महसूस किया उसका शरीर और ध्यान एक हो रहे हैं। एनर्जी का फ्लो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है, कभी हल्का, कभी स्टेबल, लेकिन ब्रेक नहीं। टर्निंग पॉइंट। एक स्ट्रॉन्ग अटैक आया। यू हाउ ने इस बार सिर्फ डॉज नहीं किया, उसने हाथ आगे बढ़ाया। एक छोटा सा कांटेक्ट। अपोनेंट का बैलेंस हिल गया। वो एक कदम पीछे हट गया। आंखों का संकेत। उस पल यू हाउ की आंखों में गोल्डन ग्लो उभरा। इस बार वो पहले से ज्यादा क्लियर था, और उस रोशनी के साथ अपोनेंट की मूवमेंट धीमी लगने लगी। हर मूव प्रिडिक्टेबल, हर एंगल क्लियर। कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स। यू हाउ ने अटैक बैक नहीं किया, उसने सिर्फ सही मोमेंट का वेट किया। अपोनेंट ने फिर से अटैक किया। यू हाउ ने एक प्रिसाइज स्टेप लिया, फिर एक कंट्रोल्ड पुश। ज्यादा फोर्स नहीं, लेकिन एग्जैक्ट जगह। अपोनेंट का बैलेंस कंप्लीटली टूट गया। वो पीछे गिर गया। साइलेंस। ग्राउंड एक पल के लिए शांत हो गया। कोई चीयर नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक क्लियर रिजल्ट। यू हाउ वहीं खड़ा रहा। उसने अपनी सांस को धीमा किया। गोल्डन ग्लो धीरे से गायब हो गया। इंस्ट्रक्टर का रिस्पॉन्स। इंस्ट्रक्टर ने दोनों को देखा, फिर यू हाउ की तरफ। तुमने अटैक नहीं किया। यू हाउ ने सीधा जवाब दिया, जरूरत नहीं थी। इंस्ट्रक्टर ने हल्का सा सिर हिलाया। ठीक, बस इतना ही। अंदर का संकेत। यू हाउ ने आंखें बंद की। स्पिरिचुअल सी शांत था। एनर्जी फ्लो स्मूथ, कहीं भी डिस्टर्बेंस नहीं। ये कंट्रोल है। ये उसका सीधा विचार था। नया समझ। उसने धीरे से कहा, जीतना इंपॉर्टेंट नहीं, कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। उसने आसमान की तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में क्लैरिटी थी। ना डाउट, ना जल्दी, सिर्फ एक डायरेक्शन, आगे का रास्ता। वो धीरे से वापस मुड़ गया। अब वो सिर्फ फाइट नहीं कर रहा था, वो हर सिचुएशन को समझकर हैंडल कर रहा था, और यही उसकी असली शक्ति बन रही थी। चैप्टर 20। अनेक दिशा, एक स्थिरता। 6। यू हाउ वापस मुड़ रहा था जब इंस्ट्रक्टर की आवाज फिर आई, रुको। यू हाउ रुक गया। अब देखते हैं
जब डायरेक्शन एक नहीं होती, इंस्ट्रक्टर ने धीरे से कहा, इस बार एक नहीं, 3 स्टूडेंट्स आगे आए। यूहाओ ने उन्हें देखा। उनकी स्टैंस अलग थी, उनका रिदम अलग था। ये टेस्ट अलग होगा, ये उसने तुरंत समझ लिया। कोई सिग्नल नहीं मिला। अचानक तीनों ने एक साथ मूव किया। एक सीधा सामने से, एक लेफ्ट से, एक पीछे से घुमा। पहला रिस्पॉन्स, यूहाओ ने रिएक्ट नहीं किया। उसने एक पल के लिए सब कुछ फील किया, डायरेक्शन, स्पीड, डिस्टेंस। फिर एक स्टेप, उसने अपनी पोजीशन बदली। तीनों अटैक एक दूसरे से क्लैश कर गए। H3 फ्लो। यूहाओ रुका नहीं। यूहाओ रुका नहीं। उसने मूवमेंट कंटिन्यू रखा। ना जल्दी, ना पैनिक, बस एक फ्लो। दूसरा राउंड और तेज था। इस बार अटैक्स रैंडम थे, कोई पैटर्न क्लियर नहीं। यूहाओ ने सांस पर फोकस किया। एक सांस अंदर, एक सांस बाहर। फिर उसने हर मूवमेंट को अलग अलग फील किया। एक अटैक अवॉइड, दूसरे को स्लाइट टच, तीसरे को पोजीशन चेंज से न्यूट्रलाइज। प्रेशर बिल्ड, स्पीड बढ़ गई, अटैक्स क्लोज होने लगे, स्पेस कम हो गया। यूहाओ के पास अब ज्यादा जगह नहीं। इस बार उसने पहली बार थोड़ा प्रेशर महसूस किया, लेकिन उसने पैनिक नहीं किया। रुकना नहीं, ये उसका सीधा डिसीजन था। H3 आंखों का एक्टिवेशन। एक फास्ट सीक्वेंस के दौरान उसकी आंखों में गोल्डन ग्लो उभरा। इस बार वो पहले से ज्यादा स्टेबल था, और उस रोशनी के साथ हर डायरेक्शन क्लियर हो गई। कौन कहां से आ रहा है, कौन पहले अटैक करेगा, सब कुछ एक साथ दिखने लगा। यूहाओ ने अब सिर्फ रिएक्ट नहीं किया, वो गाइड कर रहा था। एक को साइड स्टेप, दूसरे को स्लाइट पुश, तीसरे को टाइमिंग से रोक दिया। तीनों का रिदम टूट गया। फाइनल सीक्वेंस। इंस्ट्रक्टर ने सिग्नल नहीं दिया, लेकिन तीनों ने लास्ट पुश दिया। फुल स्पीड, फुल फोर्स। यूहाओ ने आंखें बंद की एक पल के लिए, सांस कंट्रोल, फिर आंखें खोली। गोल्डन ग्लो एक पल के लिए इंटेंस हुआ। फिर मूवमेंट, एक स्मूथ टर्न, एक प्रिसाइज स्टेप, 2 कंट्रोल टचेस, एक फाइनल शिफ्ट। तीनों अटैक मिस, बैलेंस ब्रेक, ग्राउंड शांत, एंड। तीनों स्टूडेंट्स पीछे हट गए। कोई गिरा नहीं, लेकिन कोई हिट भी नहीं कर पाया। इंस्ट्रक्टर का डिसीजन। इंस्ट्रक्टर ने धीरे से कहा, काफी है। यूहाओ रुक गया। उसने सांस नॉर्मल की। गोल्डन ग्लो धीरे से खत्म हो गया। ऑब्जर्वेशन। इंस्ट्रक्टर उसके पास आया। अब तुम डायरेक्शन समझ रहे हो, लेकिन अभी भी एक कमी है। यूहाओ ने सीधा पूछा, HR, तुम फील करते हो, लेकिन तुम अभी भी वेट करते हो। HR, यूहाओ चुप रहा। यह सच था। H3 नेक्स्ट स्टेप। अगला स्टेप इनिशिएटिव, इंस्ट्रक्टर ने कहा। वहां पर P, सिर्फ रिएक्ट नहीं, लीड करो। यूहाओ ने सिर हिलाया। M समझ गया। यूहाओ ने आनंद का संकेत पाया। यूहाओ ने आंखें बंद की। स्पिरिचुअल सी शांत, एनर्जी फ्लो स्टेबल। लेकिन इस बार एक नया एहसास था। वो सिर्फ फॉलो नहीं कर रहा, वो डायरेक्शन बदल सकता है। H3 नया संकल्प। उसने धीरे से कहा, अब मैं वेट नहीं करूंगा, मैं डिसाइड करूंगा। वो धीरे से वापस मुड़ गया। अब वो सिर्फ कंट्रोल नहीं कर रहा था, वो सिचुएशन को लीड करना सीख रहा था। H2 चैप्टर 21। पहला कदम आगे। यूहाओ वापस मुड़ने ही वाला था, लेकिन इस बार उसने कदम रोक लिया। इंस्ट्रक्टर की बात अभी भी उसके अंदर चल रही थी। सिर्फ रिएक्ट नहीं, लीड करो। यूहाओ धीरे से पलटा।
ग्राउंड अब शांत था, लेकिन उसका मन अब पहले जैसा नहीं था। वेट करना आदत बन गया है, ये उसने क्लियरली महसूस किया। इससे बदलना होगा, ये उसका डिसीजन था। वो फिर से सेंटर में आया। इंस्ट्रक्टर ने यूज देखा, कुछ नहीं बोला, लेकिन रुका भी नहीं। यह ही सिग्नल था। पहला इनिशिएटिव। युहाओ ने स्टैंस लिया, सांस धीमी, मन शांत। इस बार उसने किसी अटैक का वेट नहीं किया, उसने खुद मूव किया। एक छोटा सा स्टेप आगे, ना तेज ना स्लो, बिल्कुल कंट्रोल्ड। उसने सामने खड़े एक स्टूडेंट को टारगेट किया, लेकिन अटैक नहीं किया। उसने बस डिस्टेंस क्लोज किया। समझ, जैसे ही वो पास आया, अपोनेंट ने रिएक्ट किया, अटैक इनिशिएट। लेकिन इस बार युहाओ ऑलरेडी मूव में था। उसने डिले नहीं किया। एक स्लाइड शिफ्ट, अटैक मिस, और उसी फ्लो में युहाओ ने एक छोटा सा पुश दिया। अपोनेंट का बैलेंस हिल गया। स्लो कंटिन्यू। युहाओ रुका नहीं, उसने दूसरे अपोनेंट की तरफ टर्न लिया। इस बार उसने डायरेक्टली रिएक्ट नहीं किया, उसने एक हाफ स्टेप लिया और ओपोनेंट को फोर्स किया रिएक्ट करने के लिए। जैसे ही अटैक आया, युहाओ ने पहले से ही डायरेक्शन चेंज कर दी। एक कंट्रोल्ड टच, अटैक साइड में डाइवर्ट, आंखों का संकेत। इस सीक्वेंस के दौरान युहाओ की आंखों में गोल्डन ग्लो उभरा। इस बार वो और स्टेबल था, और इस बार वो सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो पहले ही देख रहा था। कंट्रोल से लीड। अब युहाओ सिर्फ डिफेंड नहीं कर रहा था, वो पूरे फ्लो को कंट्रोल कर रहा था। कौन कब मूव करेगा, कौन किस डायरेक्शन में आएगा, वो सब इनडायरेक्टली गाइड कर रहा था। फाइनल मूवमेंट। तीसरा ओपोनेंट आगे बढ़ा। इस बार युहाओ ने सीधा उसकी तरफ मूव किया। एक स्टेप, फिर एक प्रिसाइज कॉन्टैक्ट। ना ज्यादा फोर्स, लेकिन एग्जैक्ट जगह। ओपोनेंट रुक गया, बैलेंस ब्रेक। साइलेंस। ग्राउंड एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। इस बार युहाओ ने फाइट को फॉलो नहीं किया, उसने लीड किया। इंस्ट्रक्टर का रिएक्शन। इंस्ट्रक्टर ने धीरे से कहा, अब ठीक है। कोई स्माइल नहीं, लेकिन अप्रूवल क्लियर था। रियलाइजेशन। युहाओ ने अपनी सांस को धीमा किया। गोल्डन ग्लो धीरे से शांत हो गया। उसने महसूस किया, डिफरेंस क्लियर है। वेट और लीड दोनों अलग है। नया लेवल। उसने धीरे से कहा, अब मैं रुकूंगा नहीं, मैं फ्लो बनाऊंगा। ये उसका नया अप्रोच था। अंदर का संकेत, स्पिरिचुअल सी शांत था, एनर्जी फ्लो स्टेबल। लेकिन इस बार वो सिर्फ फॉलो नहीं कर रहा था, वो डायरेक्शन सेट कर रहा था। आगे का रास्ता। युहाओ धीरे से वापस मुड़ गया। अब वो सिर्फ कंट्रोल नहीं कर रहा था, वो सिचुएशन को शेप देना सीख रहा था, और यही उसकी असली शक्ति बनने वाली थी। चैप्टर 22। अनिश्चित लड़ाई। स्थिर मन। युहाओ ग्राउंड से हटने ही वाला था, तभी इंस्ट्रक्टर की आवाज फिर आई। अभी खत्म नहीं हुआ। युहाओ रुक गया। इस बार ग्राउंड पर सिर्फ एक ही व्यक्ति आया, लेकिन उसकी प्रेजेंस पहले सबसे अलग थी। उसका स्टैंस रिलैक्स था, लेकिन उसकी आंखों में शार्प फोकस था। इसके साथ इंस्ट्रक्टर ने सीधा कहा। युहाओ ने यू से देखा, ये अलग होगा। ये उसने तुरंत महसूस किया। कोई सिग्नल नहीं, कोई काउंटडाउन नहीं। अचानक अपोनेंट ने मूव किया, फास्ट, लेकिन इस बार पैटर्न क्लियर नहीं था। फर्स्ट क्लैश। अटैक सीधा नहीं आया, एक फेंट, फिर सडन चेंज। युहाओ ने रिएक्ट करने में एक पल डिले किया। अटैक उसके शोल्डर के पास से निकल गया। अनप्रिडिक्टेबल। ये उसका तुरंत एनालिसिस था। प्रेशर बिल्ड। दूसरा अटैक और कंफ्यूजिंग था। डायरेक्शन चेंज मिड मूव, स्पीड अनइवन। युहाओ ने सांस को स्टेबल रखा।
इस बार उसने मूवमेंट को फील करने की कोशिश की, महसूस करना। तीसरा अटैक आया। युहाओ ने आंखें थोड़ी सी नैरो किया। उसने मूवमेंट को ट्रैक नहीं किया, उसने इंटेंट को फील किया। फिर एक प्रिसाइज स्टेप, अटैक मिस। अपोनेंट रुका नहीं, कंटिन्यूअस प्रेशर, नो गैप। युहाओ को पहली बार अडैप्ट करना पड़ा। उसका नॉर्मल पैटर्न ऑब्जर्व, वेट, एक्ट अब काफी नहीं था। फास्ट अडैप्ट, ये उसका नया डिसीजन था। एक फास्ट सीक्वेंस में उसकी आंखों में गोल्डन ग्लो उभरा। इस बार वो और ज्यादा क्लियर था, और इस बार वो सिर्फ स्लो नहीं कर रहा था, वो मूवमेंट के पीछे का फ्लो देख रहा था। कंट्रोल शिफ्ट, युहाओ ने अपना अप्रोच बदला। अब वो वेट नहीं कर रहा था। जैसे ही अपोनेंट मूव करता, युहाओ ऑलरेडी एडजस्ट होता। एक स्टेप पहले, एक रिएक्शन पहले। फर्स्ट रियल काउंटर। एक अटैक के दौरान युहाओ ने सिर्फ डॉज नहीं किया, उसने एक प्रिसाइज कांटेक्ट दिया। अपोनेंट का अटैक मिडवे डाइवर्ट हो गया। वो एक पल के लिए रुक गया। यही मोमेंट था। युहाओ ने डिले नहीं किया। एक स्टेप आगे, फिर एक कंट्रोल्ड पुश। अपोनेंट का बैलेंस हिल गया, लेकिन वो गिरा नहीं। उसने तुरंत रिकवर किया। दोनों एक पल के लिए सामने खड़े थे। फिर दोनों ने एक साथ मूव किया। युहाओ ने सांस कंट्रोल की। गोल्डन ग्लो एक पल के लिए इंटेंस हुआ। फिर मूवमेंट, एक डॉज, एक टर्न, एक कांटेक्ट, और इस बार अपोनेंट पीछे हट गया। क्लियर ब्रेक। ग्राउंड फिर से शांत हो गया। अपोनेंट ने युहाओ को देखा, फिर हल्का सा सिर हिलाया। वो पीछे हट गया। इंस्ट्रक्टर ने धीरे से कहा, अब तुम समझ रहे हो, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है। युहाओ ने सीधा पूछा, क्या बाकी है? कंसिस्टेंसी, इंस्ट्रक्टर ने जवाब दिया। एक बार नहीं, हर बार। युहाओ चुप रहा, और गहरी भी। अंदर का संकेत। युहाओ ने आंखें बंद की। स्पिरिचुअल सी स्टेबल, एनर्जी फ्लो स्मूथ। लेकिन इस बार उसने महसूस किया वो अडैप्ट कर सकता है, सिर्फ एक तरीके से नहीं, हर सिचुएशन में। नया संकल्प। उसने धीरे से कहा, अब मैं रुकूंगा नहीं। हर बार सेम लेवल या उससे बेटर। वो धीरे से वापस मुड़ गया। अब वो सिर्फ कंट्रोल नहीं कर रहा था, वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी को भी हैंडल कर रहा था। और यही अगला लेवल था। चैप्टर एंड। अगर तू रेडी है, चैप्टर 23 में रियल मिशन आउटसाइड सिचुएशन, रियल डेंजर नो ट्रेनिंग सेफ्टी, और पावर का रियल टेस्ट, स्टोरी और नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। चैप्टर 23, पहला बाहरी काम। 5, ट्रेनिंग ग्राउंड की शांति अब पीछे छूट रही थी। युहाओ सीधा चल रहा था जब इंस्ट्रक्टर ने उसे रोका। कल सुबह गेट पर आना, उसने सीधा कहा। युहाओ ने सिर हिलाया। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया, लेकिन उसने समझ लिया ये नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होगी। अगली सुबह होने से पहले ही युहाओ एकेडमी के मेन गेट पर पहुंच गया। वहां कुछ और स्टूडेंट्स भी खड़े थे। उनके साथ एक छोटा सा ग्रुप था, एक गाड़ी, कुछ सामान और 2 व्यापारी। इंस्ट्रक्टर ने सीधा कहा, एस्कॉर्ट मिशन। छोटा है, लेकिन रियल है। युहाओ ने आसपास देखा, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसने तुरंत डिसाइड किया, अस्यूम डेंजर। सफर धीरे धीरे शहर से बाहर निकला। रास्ता सीधा था, लेकिन धीरे धीरे जंगल शुरू हो गया। आवाज कम, मूवमेंट स्लो। युहाओ ने अपनी सांस को स्टेबल रखा। वो पीछे नहीं चल रहा था, वो साइड में चल रहा था, ताकि वो सब कुछ देख सके। पहला संकेत। कुछ देर बाद उसने एक छोटा सा चेंज महसूस किया। हवा सेम थी, लेकिन फील अलग। मूवमेंट। उसने धीरे से महसूस किया। किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन युहाओ रुक गया। रुको,
उसने धीरे से कहा। सबने उसे देखा। क्या? बाकी लोग समझ नहीं पाए। उसी पल झाड़ियों से 3 लोग निकले। फास्ट, सीधा अटैक। इस बार यूहाओ ने वेट नहीं किया। वो पहले ही मूव कर चुका था। एक स्टेप आगे, एक प्रिसाइज शिफ्ट। पहला अटैक मिस। दूसरे अटैकर की डायरेक्शन चेंज। यूहाओ ने हाथ से हल्का सा टच दिया। अटैक साइड में डाइवर्ट। अब सब कुछ फास्ट हो गया। बाकी स्टूडेंट्स रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन यूहाओ ऑलरेडी फ्लो में था। ना पैनिक, ना जल्दी, सिर्फ कंट्रोल। एक अटैकर सीधा सामने से आया। उस पल यूहाओ की आंखों में गोल्डन ग्लो उभरा। इस बार वो स्टेबल था, और उस रोशनी के साथ मूवमेंट और क्लियर हो गया। यूहाओ ने अटैक को डॉज नहीं किया। उसने एक स्टेप आगे लिया। एक कंट्रोल्ड पुश। एग्जैक्ट जगह। अटैकर का बैलेंस टूट गया। वो जमीन पर गिर गया। सिचुएशन कंट्रोल। बाकी अटैकर्स रुक गए। उन्होंने सिचुएशन असेस की। फिर वो पीछे हट गए। अटैक खत्म। साइलेंस। जंगल फिर से शांत हो गया। कोई लाउड रिएक्शन नहीं, बस एक रियल सिचुएशन खत्म हुई। रिएक्शन। बाकी स्टूडेंट्स ने यूहाओ को देखा। तुमने पहले कैसे? यूहाओ ने सीधा जवाब दिया। फील हुआ। इंस्ट्रक्टर का ऑब्जर्वेशन। इंस्ट्रक्टर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने सब नोट किया। इंटरनल रियलाइजेशन। यूहाओ ने आंखें बांध की, सांस धीमी की। स्पिरिचुअल सी स्टेबल, एनर्जी फ्लो स्मूथ। ट्रेनिंग काम कर रही है। ये उसका सीधा विचार था। नया समाज। उसने धीरे से कहा, ये अलग है। यहां मिस्टेक का चांस नहीं होता। ये ट्रेनिंग नहीं थी, ये रियल था। आगे का रास्ता। ग्रुप फिर से चल पड़ा। इस बार सब थोड़ा अलर्ट थे, और बी ज्यादा फोकस्ड। अब वो सिर्फ सीख नहीं रहा था, वो रियल दुनिया में यूज कर रहा था, और यही उसका अगला लेवल था।